नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी रावत। और जैसे कि मैंने पिछली भी कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैंने उत्तराखंड के पकवानों को शोकेस किया है। और मेरी ये एक छोटी सी पहल है उत्तराखंड के पकवानों को आगे प्रमोट करने की, ताकि जो हमारे नए जनरेशन है उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो उत्तराखंड के पकवान कौन कौन से हैं और वो किस तरह से बनाए जाते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के पकवान हैं उनकी जो विशेषताएं हैं पौष्टिक रूप से भी और स्वाद भी उसका काफ़ी अच्छा होता है हर पकवान का। लेकिन इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिली है अभी भी। मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कमी रह जाती है, लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए अपने पकवानों को आगे प्रमोट करने की, उनको स्प्रेड करने की, शोकेस करने की। तो मेरी भी एक ये छोटी सी कोशिश है। तो जैसे कि बरसात का मौसम होता है, यानी कि सावन चौमास का मौसम, तो उस मौसम में कई अनाज ऐसे होते हैं जिनको कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बरसात का पानी अपने आप में ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाता है। और जो हमारी फसल होती है जैसे कि मक्का, भिंडी और अरबी के पत्ते होते हैं, कई सारे और भी ऐसे अनाज हैं जो कि खुद ब खुद अच्छी तरह से उनका प्रोडक्शन हो जाता है बारिश के पानी से ही। और इसी मौसम में जैसे कि हमारे त्योहार आते हैं, हरेला, घी संक्रांत और कई इस तरह के त्योहार हैं जो कि जो हमारे उत्तराखंड की भूमि है, कृषि भूमि, उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, शोकेस करने के लिए ये ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं हरियाली के लिए। तो इस तरीके से जो बरसात के मौसम में फसलों का उत्पादन होता है, जैसे कि मक्का होता है, तो उससे हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में जो मक्की की रोटी बनाते हैं, आपने सुना ही होगा। लेकिन आपने पंजाब की मक्की की रोटी के बारे में सुना होगा, उत्तराखंड की मक्की की रोटी के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये बेहद स्वादिष्ट होती है और बहुत पौष्टिक भी होती है। और दूसरा, हम अरबी के पत्तों का बनाते हैं पतियूड़, जो कि एक तरह से पकौड़ा फॉर्म में होता है। और इसके 2-3 स्टेप्स होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन स्वाद और पौष्टिकता भी उतनी ही होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या रेसिपी है और ये किस किस तरह से बनाई जाती है, इसके स्टेप्स क्या हैं। और जो अरबी के पत्ते हैं वो वैसे हमारे किचन गार्डन में ही लगे हैं, तो चलिए हम पत्ते तोड़ के लेके आते हैं। ये है हमारी क्यारी और इसमें भिंडी भी लगी है और हम जा रहे हैं पत्ते तोड़ने अरबी के। अरबी का ही हुंदी नहीं, पिंड आलू के। तो ये देखिए झाड़ झंकाड़ हुई च। ये छोटा वाला ये देखिए हमारा एक पहला पहला खीरा लगा है बेल पे। तो हम इसको निकाल रहे हैं। ये भिंडी लगी है जिसको बड़े बड़े लोग ओकरा भी कहते हैं। ये मलदी का खैली ये तीसरी से और पिंडो पता था मल बहुत के पर से खंड खूब हुआ है। अभी रहे थे तो जरा ई खंड बनाने में पति वाला बनानी होता तोड़े ले ले अब भिंडी का मतलब का खैली के मतलब लोग थे विधि बहुत भिंडी हुई है, बहुत मत तोड़े लोग तभी तोड़े अल्लाह। और इस पत्ते के वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे रुकते नहीं हैं, और जो कि वीडियोग्राफी के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। ये है अरबी का पत्ता, इसके हम बनाएंगे पतियूड़। मैंने किनारा का कटनी है ये तो हम ये पतियोड़ बनाने के लिए 3 चीज़ पीसेंगे जिसका बहुत अच्छा और टेस्टी फ्लेवर आएगा। उसमें है एक अदरक और ये लहसुन की कलियां और 2 मिर्च। बाकी नमक हम बाद में मिलाएंगे बेसन के पेस्ट के साथ। तो सिलबट्टे में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पीस के, जैसे कि मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो
हम इसको सिलबट्टे में पीसेंगे। तो हम इसको परात में पहले ये बेसन डालेंगे अकॉर्डिंगली कि कितने पत्ते हैं। तो इतना बेसन डाला है, इसका पेस्ट बनाना है, घोल बनाना है बेसिकली। और आप देख सकते हैं जो पिसा हुआ पेस्ट है ये बनाया था लहसुन, अदरक और मिर्च का। इसको भी इस बेसन के साथ हम ऐड करेंगे, जिसका बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। साथ में धनिया मसाला, काला नमक, हल्दी, और अगर मिर्च आपको थोड़ी सी और रिक्वायर्ड है तो आप मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसमें थोड़ा खट्टा भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो पतिउड़ के पत्ते होते हैं ना, तो इसके जो पकोड़े होते हैं उसके जो झीस बोलते हैं, तो वो गले में लगते हैं। झीस मतलब छोटे छोटे कांटे टाइप के होते हैं। नहीं होते, चाहे नींबू हो या तो आमचूर हो, तो हम नींबू नहीं है तो आमचूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको घोलेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स थे उसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर घोलेंगे, पानी ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली। और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है ना, ज़्यादा पतली नहीं बनाना। ज़्यादा बेसन को घोलो ना उतना अच्छा होता है फिर। जितना ज़्यादा घोलो, ऐसे खूब करके घोलो, बहुत टेस्ट होता है। और ये पूरा ऐसे पंजा फैला के जिस तरीके से घोला जाता है, इससे लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और ये पूरी तरह से मिल जाता है और सारे फ्लेवर्स इसके साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तब इस पेस्ट को लगाया जाता है पत्तों में। हमने एक ट्रे ली है, ये क्यों ली है ये मम्मी बताएगी। ये इसलिए लिए है कि मैं पत्तों पे ये बेसन लगाना शुरू कर दी, क्योंकि नीचे में गिरे। इसमें मैं बेसन लगाती हूँ एक एक करके। तो ये देखिए, ये हमारे उत्तराखंड का, गढ़वाल का और हर जगह ये ट्रेडिशनल मेथड है कि पत्तों में ये पूरा पेस्ट लगाया जाता है, एक तरह से लेप लगाया जाता है। दूसरे पत्ते को इसके ऊपर ओवरलैप करना है, मतलब मिलाना है, और फिर उसके ऊपर भी ये पेस्ट लगाना है। फिर ये तीसरा पत्ता, इस तरह से ऐसा बेस बनाते जाना है और पत्तों को ओवरलैप करते करते उस पे लेप लगाते जाना है। बड़ा पत्ता था और उसको इन सब के ऊपर रख दिया है, क्योंकि वो उस सब को कवर कर लेगा। और अब इन सब को देखिए किस तरीके से फोल्ड करना है ताकि कोई भी कोना बाहर ना छूटे। और जो नीचे का साइड है उसको भी ऐसे, उस पे भी लेप लगाते जाना है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ से, हर तरफ से लेप लगा के रखना है और इसको फिर धागे से बांध देना है ना। तो इस तरीके से धागे को लपेटना है। ये देखिए, इस तरीके से धागे को लपेटना है चारों तरफ से। हमने इसको मैरिनेट किया है, जैसे मैरिनेट करते हैं वैसे ही पूरा पेस्ट लगा के, फ्लेवर्स लगा के इस पे सारा उसको लपेट के और अभी रख दिया है। तो ये पतिउड़ का जो सेकंड स्टेप है वो है ये, यानी कि बॉइलिंग। उसको बॉइलिंग के साथ मतलब उसको भाप देना है। पहले हम इसमें रखेंगे स्टैंड, देखिए हम इसमें रखेंगे स्टैंड और इसके ऊपर रखेंगे हम वो जो हमने बंडल बनाया था उसका। तो इसको इस तरह से रख दिया है और ऊपर से इसको ढका देना है। तो इसको अब भाप में पकाना है। तो ये इसका पहला स्टेप है। और दूसरी तरफ भी अभी इसको भाप देना पड़ेगा, तो इसको हम पलटा रहे हैं।
तो इसको बस 2-3 मिनट रखना है ताकि जो ये फ्लेवर और पेस्ट होता है वो अच्छे से उस पर चिपक जाए, लग जाए। तो इसको कुछ देर के लिए यहाँ पे ठंडा करने के लिए रखा है और फिर उसके बाद रखेंगे फ्रिज में एटलीस्ट आधा घंटे तक, क्योंकि जैसे अगर हम कुछ भी चीज़ मैरिनेट करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स और ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसको तलने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। जो हमने पत्ती पे धागा बांध रखा था उसको हम निकाल रहे हैं। ये निकल गया। अब हम इसके पीस कर रहे हैं। इसमें हमने पतीउड़ के लिए तेल रखा है और इसमें थोड़ा सा जख्या मिलाएंगे। जख्या बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में या जगह जगह एक छौंक के लिए पतला सा सरसों से भी छोटा एक दाना होता है, उसको जख्या कहते हैं और उसका स्वाद बहुत टेस्टी आता है, बहुत टेस्टी होता है वो। तो ये हमारे पतीउड़ तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।